कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वो 99% कैसरगंज से ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बताएं कि कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है, लेकिन बीजेपी ने कैसरगंज से अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किया है। अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है और बृजभूषण शरण सिंह, जो कि कैसरगंज से सांसद है, वो दावा कर रहे हैं कि वो मजबूत दावेदार है। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक पार्टी ने इसलिए ऐलान नहीं किया है क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी किसी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। यानी कि कैसरगंज से बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह अपनी दावेदारी नहीं छोड़ रहे हैं। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। महिला पहलवानों के साथ यौन प्रताड़ना का उन पर आरोप है बृजभूषण शरण सिंह पर, और ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में क्या इस बार बीजेपी उनको टिकट देगी या नहीं देगी, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। लेकिन बृजभूषण कह रहे हैं कि पिछली बार यानी कि 2019 के चुनावी नतीजों की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की थी। और इस बार तो वो कह रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ता नारा दे रहे हैं कि 5 लाख वोटों का अंतर होगा। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, चुनावी मौसम है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ये जो वो दावे कर रहे हैं वो सच्चे साबित होंगे, ये 4 जून को जब नतीजों का ऐलान होगा तब पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से बीजेपी बृजभूषण पर दाव लगाएगी। जो उन पर आरोप लगे हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद भी क्या उन पर फिर से विश्वास करेगी पार्टी, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। लेकिन बृजभूषण मीडिया में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर 1 घंटे पहले भी उनके नाम का ऐलान होता है तो फिर वो कैंडिडेट जीतेगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि 1% वो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो जी जान लगा देंगे। और वो बता रहे हैं कि उनकी दावेदारी वहां पर मजबूत है। आपको बताया कि बृजभूषण, जो कि काफ़ी संपत्ति के मालिक भी हैं, लखनऊ में भी उनकी संपत्ति है, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अब क्योंकि वो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और कैसरगंज से सांसद है, तो कैसरगंज की जो चर्चा है वो सिर्फ देश में नहीं हो रही है बल्कि विदेशों में भी चर्चा होती है। कैसरगंज का नाम दुनिया भर में मशहूर हो चुका है और उन्होंने अपने इलाके में बहुत काम किया है। वो विकास के काम गिना रहे हैं, जो उन्होंने युवाओं के लिए काम किया है, उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि वो एक मजबूत प्रत्याशी होंगे। लेकिन लगातार वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हम देखें कि ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कैसरगंज एक ऐसी सीट है जिस पर अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। चूंकि ये सीट भी हॉट सीट है, बृजभूषण शरण सिंह यहाँ से सांसद हैं और वो दावा कर रहे हैं कि जो पिछली बार 2 लाख मतों का अंतर था वो इस बार 5 लाख होने वाला है, यानी कि दोगुने से ज़्यादा। आधार क्या है इसका ये मालूम नहीं है, पर हमें थोड़ा इंतजार और करना होगा उनके दावे में कितनी सच्चाई है और क्या पार्टी उन पर विश्वास करती है या फिर कोई और दूसरा उम्मीदवार आता है, उनका टिकट कट जाता है या उनको कहीं से भी टिकट नहीं मिलता है या उनकी सीट बदली जाती है। तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं और इसका जवाब तब मिलेगा जब प्रत्याशी का ऐलान होगा और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो फिर सब कुछ साफ हो जाएगा।